नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के चलते गुरुग्राम में एक बुजुर्ग महिला व फरीदाबाद के एक 28 वर्षीय युवक में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इनमें कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी के चलते भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने के साथ ही अस्पताल क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अपनाना शुरू कर दिया है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। भिवानी के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवान सिंह ने बताया कि जिस भी व्यक्ति को बुखार, खांसी व गला खराब होने के लक्षण हो, वह योग्य चिकित्सक से इसकी जांच करवाएं ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना के 2 नए केसेस सामने आए हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा एहतियात बरतना शुरू किया गया है। ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से भयभीत न होकर जागरूकता रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के सभी चिकित्सकों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल क्षेत्र में सैनिटाइजर रखवाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे 70 से 80% मामले में घर में ही आइसोलेशन करके ठीक कर लिए जाते हैं। भिवानी में फिलहाल इस प्रकार का कोई केस नहीं है, परंतु भिवानी स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर पूरा एहतियात रखे हुए है। गौरतलब है कि देश व विदेश में इन दिनों कोरोना के JN1 वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यह वेरिएंट ज्यादा गंभीर रूप से बीमार करने वाला नहीं है। द्वारा जैसे कि भिवानी में सभी एक तो अपने PSC, CSC और हॉस्पिटल में फ्लू कॉर्नर का अरेंजमेंट हो गया है। उनके अलग से कैबिन बनाया है फ्लू कॉर्नर के लिए, और आइसोलेशन बेड का भी हो गया, क्योंकि सभी CSC, PSC में क्योंकि वहाँ भी जरूरी बनानी है। और एक अपना सबसे बड़ा ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का यहाँ प्लांट है हमारा, थोड़ा खराब चल रहा है, और उसके डिमांड के लिए जो बजट आना था वो अभी तक बजट नहीं है, उसको भी शुरू करवा देंगे। और आइसोलेशन का जैसे लैब है, RT-PC लैब होती है, वो हमारी लगभग तैयार है। और सभी क्योंकि सभी स्टाफ को ट्रेनिंग भी कर लिए हम दे रहे हैं। वे स्टाफ जैसे कोरोना काल में हुई थी 2020 में, कोरोना काल पीक पे था 2019-20 में, उसमें सभी हमारी एज इट इज जैसे पहले तैयारी थी वही तैयारी सभी जगह चल रही है। प्राइवेट में एक हम बैठक करेंगे। वैसे तो बैठक हमारे जो DSO बनाए हैं डॉक्टर खटक साहब, वो अभी आज ही बैठक हुई है, और CMO साहब की बैठक होगी। उनको ट्रेनिंग या उनको सारा कुछ बताएंगे। भाई आपके उसमें हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन बेड भी हो और फ्लू कॉर्नर भी होना चाहिए, क्योंकि उनको निर्देश क्योंकि ऊपर से भी आगे है, और हम भी उनके ट्रेनिंग दे के तैयार करवा देंगे। ऑक्सीजन की कमी है सबसे बड़ी, तो हमारे ये बहुत बड़ा प्लांट है PSA, और लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। हमारे पास सिलेंडर है काफी, उन कमी नहीं आने देंगे। वो तो सरकार का जैसे भी पहले अरेंजमेंट थे, जैसे भाई उनको लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाए, भाई ये कैसे फैलता है, जैसे अपना भाई मास्क लगाना चाहिए, और लगभग लोगों को बुखार भी होता है, गला भी खराब होता है इससे, और उसमें टाइम सर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नहीं, बीमारी तो ऐसे है इसमें तो, क्योंकि खासकर एक तो गला खराब होता है, एक बुखार का भी आता है इसमें, खांसी जुकाम भी काफी लंबा चल जाता है, इसलिए डॉक्टर को अपने जांच करवा लेनी चाहिए। और खासकर जो क्रोनिक डिजीज के अपने पेशेंट है, उनको इससे दूरी रहना चाहिए और बचना भी चाहिए। ज्यादातर तो असर जो एज्ड है लोग, क्योंकि उस पर ज्यादा अटैक करता है, बच्चों पे भी ज्यादा करता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है और बुजुर्ग की भी इम्यूनिटी कम होती है, उस पर ज्यादा बच्चों पर, बुजुर्ग आदमी पर अटैक करता है। तो खाना तो जैसे इम्यूनिटी पावर के जो खाना होता है, जैसे भाई प्रोटीन है, अपने दाल है, अच्छा खाना पीना, अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, उसी में इम्यूनिटी बढ़ती है। जहाँ तक तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।